गाइस दिल्ली डीएलएड जेबीटी का जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है। एंड इस बार जो है ना आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसे हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। तो आप जो है ना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 12 जुलाई से 22 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिसका ऑफिशियल वेबसाइट है एससीईआरटी दिल्ली एडमिशन। दोस्तों अगर आप इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप करते हैं तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है आप होंगे। एंड गाइज ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए पिछले साल गाइज बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 96% ट्वेल्थ क्लास में, 95% ट्वेल्थ क्लास में थे, फिर भी जो है ना उनको ना तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो पाया था और ना ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो पाया था। आखिर ऐसा क्यों हुआ था गाइज? देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम जो है ना उन्होंने कई सारी गलतियां की थी। तो गाइज यही मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो प्लीज गाइज ये दो गलतियां आप मत करना, वही मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज। यार मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पिछले साल जो है ना बहुत सारे स्टूडेंट का जो है एडमिशन जो है रिजेक्ट कर दिया गया था, किसी भी कॉलेज में जो है एडमिशन नहीं हो पाया था। तो आखिर उन्होंने क्या गलतियां की थी? तो दो बड़ी गलतियां की थी। पहली गलती तो ये थी, तो गाइस पहली गलती तो ये थी ना कि उन्होंने जो है ना कॉलेज के प्रेफरेंस ही फिल नहीं किया था, मतलब कि उन्होंने जो है ना चॉइस फिल ही नहीं किया था। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे ना, तो जब आप नेम, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सब डिटेल जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम ही जो है ना आपको कॉलेज प्रेफरेंस फिल करना होगा। मतलब कि आपको जो है कॉलेज फिल करना होगा कि किस कॉलेज में आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप ये मतलब कि फॉर्म में जो है ना अगर आप ये फील नहीं करते हैं, मतलब कि अगर आप कॉलेज फील नहीं करते हैं कि मुझे इस कॉलेज में एडमिशन लेना है गवर्नमेंट एंड प्राइवेट में, तो आपका किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा, चाहे आपका 99% आए इंट्रेंस एग्जाम में। क्योंकि गाइज जो मशीन होता है, कुछ भी आप कह लें, वो ऑटोमेटिक जो है ना आपको कॉलेज अलॉट नहीं करेगा। जिस भी कॉलेज में अगर आपको मतलब कि एडमिशन चाहिए तो आपको जो है ना कॉलेज की प्रेफरेंस फिल करना होगा, चॉइस फिल करना होगा, ठीक है ना। तो ये कैसे करना है वो समझ लीजिए। तो गाइस समझिए, आप जब आप फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है ना, जब आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी डिटेल हो, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब फॉर्म फिल करेंगे, तो उसके बाद या उससे पहले जो है ना आपका जो है कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपका जो है प्राइवेट कॉलेज आएगा एंड आपका जो है गवर्नमेंट कॉलेज आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो है 9 गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट डाइट जिसे हम जानते हैं, तो टोटल जितने भी 9 गवर्नमेंट डाइट है उन सभी को आपको फिल कर लेना है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना प्राइवेट कॉलेज कम से कम आपको 5 से 6 फिल करना है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो आपके आसपास में, मतलब कि आपके एड्रेस के आसपास में जो कॉलेज पढ़ता है, प्राइवेट कॉलेज आप जरूर फिल करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि अगर उनका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है कम मार्क्स होने की वजह से, तो उनका जो है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन हो जाए। मतलब वो चाहते हैं कि अगर मेरा गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाता है तो मैं प्राइवेट कॉलेज से जो है इस कोर्स को कर लूँगी या कर लूँगा। तो इस सिचुएशन में जो है आप प्राइवेट कॉलेज भी फिल करें। अगर आप प्राइवेट कॉलेज फिल नहीं करते हैं, ओनली आप गवर्नमेंट कॉलेज का ही जो है ना चॉइस फिलिंग करते हैं, तो इस सिचुएशन में जो है अगर आपका मार्क्स कम पड़ जाता है, ठीक है ना, अगर आपकी मेरिट कम बनती है, तो प्राइवेट कॉलेज मतलब कि अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता है, कम मार्क्स मतलब इंट्रेंस एग्जाम में कम मार्क्स आने की वजह से, तो आपका जो है प्राइवेट कॉलेज में नाम आ जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में उन्हीं का नाम आएगा जिनका जो है अच्छा मेरिट बनता है, मतलब कि जिनका इंट्रेंस एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएगा, उन्हीं को जो है गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होंगे। बट ये अलॉट जब ही होंगे, ये कॉलेज जब ही मिलेंगे जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे। अगर आप चॉइस फिलिंग मतलब कि कॉलेज की प्रेफरेंस फिल नहीं करते हैं, तो चाहे आपका 90% या 99% भी अगर आपका जो है ना मार्क्स आता है एंट्रेंस एग्जाम में, फिर भी आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटिक जो मशीन है वो आपको अलॉट नहीं करेंगे कॉलेज। तो इसलिए मैं बार बार इस चीज़ को बोल रहा हूँ कि कॉलेज की प्रेफरेंस जरूर फिल करें। क्योंकि पिछली बार यही गलती की थी, सबसे पहले सबसे बड़ी जो गलती थी स्टूडेंट की वो यही थी। 99% 95% मार्क्स वाले स्टूडेंट का जो है कॉलेज नहीं मिल पाया था और बाद में नहीं हो पाता है, तो इसलिए ध्यान रखें। चलिए अब दूसरी बड़ी गलती क्या थी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली जो गलती थी इसमें जो आपको मैं समझा दिया। अब इसमें पहली गलती में आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज तो आपको टोटल ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि मेट्रो की फैसिलिटी है, तो आप दूर भी अगर कॉलेज पढ़ जाता है गवर्नमेंट डाइट तो आप वहाँ जा सकते हैं। बट गाइस प्राइवेट कॉलेज बहुत सारे हैं, तो इस सिचुएशन में पास के कॉलेज सेलेक्ट करें, क्योंकि अगर आपका दूर का कॉलेज आता है तो इस सिचुएशन में आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, फिर वहीं दूर जाना पड़ेगा आपको कॉलेज। ये पास के कॉलेज सेलेक्ट करें। कम से कम प्राइवेट कॉलेज जो है ना 10 जरूर फिल कर लें।
हम दूसरी बड़ी गलती समझते हैं, ठीक है ना। मैं आपको सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम में 10th लेवल का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सिलेबस क्या है वो भी, उसका प्रोस्पेक्टस जो है ना मैं इसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो प्लीज वीडियो के एंड तक जरूर देखें। तो सेकंड बड़ी गलती क्या थी, वो ये थी कि देखिए एडिटिंग, मतलब कि जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो गाइस देखिए ऑप्शन डेटा चॉइस प्रेफरेंस बाय कैंडिडेट टू करेक्ट द डेटा इफ एनी। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर आपका जो है ना, मतलब कि यहाँ पर प्रेफरेंस या फिर यहाँ पर डेटा, ये आप जो है यहाँ पर चेंज कर सकते हैं, बट गाइज यहाँ पर देखेंगे तो देखिए एक्सेप्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर विच कैन नॉट बी चेंज्ड एडिटेड, ठीक है ना। एडिटेड मतलब ना तो चेंज किया जा सकता, ना ही एडिट किया जा सकता है। एडिटिंग ऑफ ऑनलाइन फॉर्म नॉट अलाउड आफ्टर जो है 21/7/2022, सॉरी यहाँ पर 21 है, कितना लिखा हुआ है 21/7/2022 एट एनी स्टेट ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस। तो गाइज आप जब फॉर्म फिल कर रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, आप ना तो अपना नेम, ना तो डेट ऑफ बर्थ, ना ही ईमेल आईडी, ना ही फ़ोन नंबर चेंज कर सकते 21 के बाद। देखिए यहाँ पर 21 लिखा गया है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का डेट जो है यहाँ पर 22 बताया गया है। तो फॉर्म जो है आप 20 से पहले ही फॉर्म फिल कर ले, 20 जुलाई से पहले ही, ठीक है ना। यहाँ पर जो है डेट बताया गया है 21/7 के बाद जो है आप नहीं, मतलब कि उस नहीं कर सकते। देखिए ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसेस एट एनी स्टेट, ठीक है ना। अब देखिए क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अगर आप कहीं कैफे से करवाते हैं तो गाइज उनको भी फॉर्म फिल नहीं करने आता है, कई बार जो है उनको स्पेलिंग भी नहीं आता है नाम का। तो उनसे अगर आप करवा रहे हैं तो प्लीज़ ज़रूर उनको चेक कर लें कि क्या मतलब कि सही उन्होंने फॉर्म फिल किया है या नहीं किया है, कॉलेज प्रेफरेंस फिल किया है या नहीं किया है, क्योंकि गाइज बहुत बार वो गलती करते हैं। पिछली बार स्टूडेंट के साथ ऐसा ही हुआ था। अब दूसरी बात, अगर आप कहीं से कोई वीडियो देखकर जो है अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो गाइज उनको भी आप ध्यान रखें, उनको बिल्कुल कॉपी ना करें, क्योंकि अगर वो गलती करते हैं, अगर वो चॉइस फिलिंग में कुछ गलती कर देते हैं, कॉलेज सेलेक्ट नहीं करते, तो अगर आप उसी को कॉपी करते हैं तो फिर आपका गलती हो जाएगा और वो रिस्पॉन्सिबल होंगे ही नहीं, ठीक है ना। उसको आप कुछ भी बोल दे, बात का तो बात का हो गया। तो इसलिए खुद से आपको ध्यान में रखना है इन सभी चीज़ों को। एंड ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि गलती तो करनी ही नहीं है, नाम में नहीं, चॉइस फिलिंग में, क्योंकि आज एक दिन का टाइम मिलता है, यहाँ पर देख लीजिए टाइम, और उस टाइम में सर्वर डाउन की प्रॉब्लम से वो भी आप नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी गलती ना करें, आराम से फॉर्म फिल करें। अब एंट्रेंस एग्जाम का जो टाइम दिया गया है वो लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है। अब गाइज यहाँ पर जो SCERT ने सबसे बड़ी जो गलती की है वो ये है, मतलब कि स्टूडेंट के साथ जो सबसे बड़ी जो मतलब कि हम कहें गलती किया है वो ये है कि SCERT को 2 से 3 महीने पहले ही बता देना चाहिए था, क्योंकि 1 महीने में स्टूडेंट क्या तैयारी कर पाएंगे। बट कोई नहीं, मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। बाकी आप बिहार DLED एंट्रेंस एग्जाम को जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ उसमें 10th लेवल के पूछे जाते हैं बिहार DLED में भी, और आपका दिल्ली DLED में भी वही पूछा जाएगा। तो मैं सिलेबस भी बता देता हूँ इसी में कि कैसे डाउनलोड करना है। तो चलिए हम सिलेबस देख लेते हैं। और गाइस प्रोस्पेक्टस में जो है ना और भी इंफॉर्मेशन दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में देना है, मतलब ध्यान रखना है फॉर्म फिल करने से पहले। तो वो प्रोस्पेक्टस हम डाउनलोड कर लेते हैं इसी वीडियो में, आपको बता देता हूँ। एंड गाइस ध्यान रखना, पूरा प्रोस्पेक्टस को आप लोग रीड कर लीजिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गलती करते हैं तो फिर गाइस बाद में जो है ना कुछ चेंज नहीं होगा। यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं 23 जुलाई और 24 जुलाई ये एडिटिंग का टाइम है, बट इसमें भी आप कुछ ही मतलब चीज़ें करेक्ट कर सकते हैं। 1 दिन का टाइम दिया हुआ और सर्वर डाउन चलता है, तो इसको आप भूल जाएं, मतलब कि गलती आपको करना ही नहीं है। गाइस प्रोस्पेक्टस जो है ना जारी कर दिया गया है, देख लीजिए 2022-24 का। तो गाइस इस प्रोस्पेक्टस को आप लोग जो है ना, जो पेजेस मैं बताने वाला हूं जो आपको रीड करना है, क्योंकि गाइस अगर आप उसको रीड नहीं करते हैं तो प्लीज़ फॉर्म उससे पहले फॉर्म फिल मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें प्रोस्पेक्टस में बताया गया है किन किन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। और इसी में जो है ना सिलेबस भी दिया गया है, तो सिलेबस भी मैं आपको दिखा देता हूँ एंड मैं बता भी देता हूँ कि ये प्रोस्पेक्टस आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि कौन फॉर्म फिल कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो चलिए एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है इसको। तो देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जो है आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करते टाइम तो आपको जो है 10th एंड 12th क्लास का आपका जो भी है मतलब कि मार्क्स वार्क्स जो है वो सभी आपको वहाँ पर मतलब फिल करने हैं। बट यहाँ पर जो है ना बताया गया है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है, देखिए यहाँ पर कुछ बताया गया है। सबसे पहले ये देखिए, कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन रिजल्ट हैव नॉट येट, मतलब कि जिनका 12th क्लास का रिजल्ट जो है ना अभी तक जो है नहीं मतलब कि अनाउंस हुआ है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन एंड टेक कंप्यूटर। बट गाइस देखिए अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मतलब कि 12th क्लास का अगर आपका रिजल्ट आ जाता है मतलब कि 22 जुलाई से पहले तक, तो आप जो है ना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मतलब कि अभी तक अगर नहीं आया है, देखिए CBSE का अगर रिजल्ट आपका आ जाता है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। बार बार मैं इस चीज़ को बोल रहा हूँ। पेज नंबर जो है ना 32 पे आपका
दिल्ली डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का जो है सिलेबस दिया गया है, देख लीजिए। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस मैं भी जो है ना आपको तैयारी जैसे बिहार डीएलएड का मैं करवा रहा हूँ, तो सिलेबस सेम ही है आपका, साइंस का, सोशल साइंस का और मैथमेटिक्स का। तो वो वीडियो भी आप देख सकते हैं और मैं भी आपको जो है तैयारी करवाना स्टार्ट कर दूंगा। तो प्लीज़ जरूर आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये जो है ना आपका 10th लेवल का पूछा जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे लेवल ऑफ टेस्ट जो है क्लास 10th डिटेल सिलेबस कैन बी डाउनलोड फ्रॉम वेबसाइट। तो डिटेल जो सिलेबस है ना वो SCERT के इस वेबसाइट पर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, बट अभी तक जो है ना कोई लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है जहां से आप फॉर्म मतलब कि जहां से आप जो है ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। बट मेरे पास जो सिलेबस है वो मोस्टली वही सेम रहेगा आपका 10th का, साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का। तो वो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा। लीजिए यहाँ पर पेज नंबर 32 पे क्या दिया गया है, देखिए यहाँ पर जो है ना पहला प्रोसेस, तो यहाँ पर जो है आपका जो है पहला जो है कैंडिडेट एडवाइज टू केयरफुली रीड दी फॉलो द इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड ऑनलाइन ड्यूरिंग द फॉर्म सबमिशन प्रोसेस। तो पहला तो है देखिए टू रजिस्टर फॉर एडमिशन कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू यूज द ऑनलाइन फॉर्म अवेलेबल एट द SCERT एडमिशन पोर्टल वेबसाइट। देखिए यहाँ पर जो पहला फेज में जो है ना आपको जो है यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी आपका प्रोफाइल जो भी डिटेल है मतलब कि नेम ये सब करेंगे। देन उसके बाद देखिए यहाँ पर चॉइस फिलिंग, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते, फॉर्म में चॉइस फिलिंग मतलब कि डायरेक्ट का ऑप्शन या गवर्नमेंट और प्राइवेट तो दोनों फिल करना है आपको। अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको किसी भी कॉलेज में नाम नहीं आएगा। तो ये आप रीड कर लीजिए। बाकी आप जो है ना इसको आप रीड कर लीजिएगा, पूरा प्रोस्पेक्टस आपको रीड कर लेना है, उसके बाद फॉर्म फिल करना है। ये आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो मैं आपको जो है सिलेबस जो भी मतलब ये प्रोस्पेक्टस है वो डाउनलोड करना बताता हूँ। पहले उससे पहले गाइस ये देखिए OBC NCL सर्टिफिकेट, अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो जो है, अगर आप उसमें कैटेगरी मतलब कि फॉर्म में फिल करते हैं तो गाइज आपका जो सर्टिफिकेट है वो देखिए यहाँ पर OBC NCL जो कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस आ कास्ट सर्टिफिकेट इज यू आफ्टर 13 जून 2021। मतलब कि आपका 30 जून 2021 के बाद का होना चाहिए। उससे पहले का अगर आपके पास है तो वो आपका जो है पुराना हो जाएगा, मतलब कि वो वैलिड नहीं माना जाएगा। तो इसलिए आप लोग जो है उसे रिन्यू करवा लीजिए। अगर गाइज उससे ज़्यादा पुराना है तो फिर वो नहीं चलेगा। एंड जब आप फॉर्म मतलब कि एडमिशन के लिए जाएंगे कॉलेज में तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। पिछले साल जो है यही गलती बहुत सारे स्टूडेंट ने की थी, ठीक है ना। एंड आपके नाम से होना चाहिए, यहाँ पर आप रीड कर लीजिएगा। पेरेंट्स के नाम से है तो वो नहीं चलेगा। प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट का जो है वो रिजेक्ट हुआ था। अगर आपके पास NCL सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसका ऑप्शन सिलेक्ट मत करना, जनरल कैटेगरी का सिलेक्ट करना। अगर है तो इसको रिन्यू करवा लेना, तभी जो है फॉर्म फिल करना, ठीक है ना। तो रिन्यू अगर आप करवाते हैं और अगर देखिए 22 जुलाई उसमें बताया गया है, इससे पहले अगर आपका आ जाता है तब आप इसका ऑप्शन सिलेक्ट करें। क्योंकि गाइस देखिए अगर इसके बाद भी आता है तो देखिए आपको डिटेल वही भरना है, बाद में भी आएगा तो वो चल जाएगा। सॉरी, मैं आपको बताना चाहूँगा फिर से कि 22 के बाद भी अगर आपका आता है तो वो चल जाएगा, बट रिन्यू हो जाना चाहिए। मतलब कि जब आप वहाँ वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वो रिन्यू होना चाहिए। अगर वहाँ पर रिन्यू नहीं है तो फिर वहाँ पर जो है वो कैंसिल माना जाएगा। देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है ना 30 जून 2021 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद का मतलब कि एडमिशन स्टार्ट होने या एडमिशन के बाद का भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ये तो नहीं बताया गया ना कि कितना ज़्यादा कम से कम न्यू होना चाहिए। यहाँ पर पुराना बताया गया, इससे ज़्यादा मतलब कि और पुराना नहीं होना चाहिए। तो अब आप देख लीजिए प्रोस्पेक्टस कैसे डाउनलोड करना है एंड सभी चीज़ों को रीड कर लीजिएगा, तभी जो है आपको फॉर्म फिल करना है। तो SCERT दिल्ली एडमिशन सर्च करना है। देन उसके बाद फर्स्ट जो ऑफिशियल वेबसाइट आएगा ना वो ये है, देख लीजिए यहाँ पर SCERT दिल्ली एडमिशन, इस पर क्लिक करना है आपको, ठीक है ना। इस पर आप इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, तो कुछ इस प्रकार के इंटरफेस ओपन होगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देन उसके बाद स्क्रॉल डाउन आप करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा। तो देखिए अभी गाइस देखिए एडमिशन का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप फिल करेंगे ना उसका लिंक अभी नहीं आया है, तो हो सकता है 1 या 2 दिन बाद आपका आ जाए, ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्टस जो है ना DLED वाला आपको करना है, ये DPSC का अलग है, ये DLED का है, तो ये आप करिएगा डाउनलोड। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर जो है ना आप फॉर्म की फीस देख सकते हैं। यहाँ पर DLED के 500 रुपये जो है अनरिजर्व कैटेगरी, जनरल वाले SC ST PWD एंड OBC के 250 रुपये, ठीक है ना। एंड गाइस बाकी जो है ना देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल देख लीजिएगा आप कि आपका इमेज जो है, सिग्नेचर किस टाइप के होने चाहिए, चॉइस ऑफ एंट्रेंस टेस्ट सेंटर, देखिए ये सब ही है। एंट्रेंस टेस्ट सेंटर जो है मतलब कि जब आप सिलेक्ट करेंगे कि कहाँ पर होना चाहिए तो ये है मतलब, ठीक है ना। तो आसपास का देख लीजिए, जहाँ पर मेट्रो की फैसिलिटी है वहाँ पर आप जाकर मतलब कि लेट ना हो वहाँ पर आप पहुँच जाए, ठीक है ना। बाकी ये सभी डिटेल जो है आप जरूर रीड कर लीजिएगा। देखिए फीलिंग ऑफ चॉइस मतलब कि फीलिंग ऑफ चॉइस, यही तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ।
प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाऊंगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। एंड आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट दिखा देता हूँ जो है ना, मतलब एफिलिएटेड है, जो रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, जो मान्यता प्राप्त है, ठीक है ना। तो पहला तो यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है आपका गवर्नमेंट डाइट, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट कॉलेज है। फीस वही सेम रहेगा आपका, गवर्नमेंट कॉलेज के 15,000 के आसपास, एंड प्राइवेट कॉलेज का जो है आपका वो हर मतलब कि 37,000 1 ईयर का और 75,000 टोटल 2 ईयर का। ये है एफिलिएटेड कॉलेज। अगर इनसे आप करते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि SCRT के द्वारा जारी किया गया प्रोस्पेक्टस के अंतर्गत आता है। अगर कोई और आपको कोई बताता है कि मेरे कॉलेज से कर लो, तो गाइज आप लोग चेक कर लेना कि यही कॉलेज है या नहीं है, क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम के बेस पे ही आपका जो है एडमिशन होगा इस बार। सो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा।